पाकिस्तान पहलगाम पर अटैक के बाद अभी 2 दिन पहले सीमा पर हमला किया गया है और ये हमला जानबूझकर किया गया है, साजिश है। ये एक जांच का विषय है। पर उनके एक्स हस्बैंड मतलब उनके पति गुलाम हैदर ने एक वीडियो जाहिर किया है और उसमें बताया है कि उनके बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, ये साजिश हो सकती है। और एक सीमा का पाकिस्तान फौज में होने का एक फोटो वायरल हो रहा है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा। यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। रिएक्शन ही है क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी मैं उस पर रिएक्ट कर रही हूँ। तो मैंने अभी जो हमारे कश्मीर में पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। पर उसके बदले में हमारी जो मोदी सरकार है उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि शायद ये करना बहुत ज़रूरी था। और शायद जब हमारे कश्मीर में जो अभी अटैक हुआ था उस टाइम शायद हम लोगों को अंदर से गुस्सा आ रहा था कि हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं हैं, हम अपने देश में ही कहीं घूम नहीं सकते, जा नहीं सकते, मतलब कोई भी आकर हमारे लोगों को ऐसे ख़त्म करके जा रहा है। तो गुस्सा था एक अंदर और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी ये गुस्सा निकल रहा था कि कहाँ है वो सुरक्षा जिसका हमें बोला जाता है कि हम सुरक्षित हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं और हमारे देश में आतंकवाद नहीं है। जो चीज़ें हमें भरोसे के लिए सुनाई जाती थी या दिखाई जाती थी उस पर गुस्सा आ रहा था। पर जो अभी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर उसको लेकर शायद कई लोगों के मन में ये हुआ है कि हाँ ये कदम उठाना ज़रूरी था। और इसी बीच मैं और भी कुछ चीज़ें देख रही हूँ, शायद मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ अभी। पर एक ये है कि जो भी मतलब बीजे पर जिनको कानूनी रूप से भी जो कुछ पाकिस्तानी लोग हमारे भारत में रह रहे थे उनको भी 29 अप्रैल शायद डेडलाइन थी। 29 अप्रैल को उनको और 29 अप्रैल के बाद तक भी उनको निकाला गया है, मतलब भेजा गया है पाकिस्तान। पर एक शख्स ऐसा है जो शायद हमारा पूरा भारत जानता है कि लगभग 2 साल से हमारे भारत में रह रहा है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। तो पता ही है आपको मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो है सीमा हैदर। तो सभी लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही चाह रहे हैं कि इतने सारे पाकिस्तानियों को जो बाकायदा जो एक प्रोसेस होती है वीज़ा का, पासपोर्ट का, जो भी उसके साथ रह रहे थे उनको भी निकाल दिया गया है भारत से, उनको भी भेज दिया गया है। तो ये जो गैरकानूनी तरीके से पहले नेपाल नहीं, पहले दुबई से नेपाल, फिर नेपाल से भारत में घुस के आई थी गैर कानूनी तरीके से, इसको मतलब क्यों रखा गया है, क्यों नहीं भेजा जा रहा है। वैसे भी जब इन पर एक केस हुआ था और ये अभी बेल पर बाहर है, मतलब जमानत पर ही बाहर है, तो अभी तो वो बाहर ही हैं। पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे देश के साथ शायद खिलवाड़ हो सकता है, देश की सुरक्षा को लेकर। मतलब एक कोई औरत 4 बच्चों को लेके अपना पूरा देश परिवार सब छोड़कर यहाँ आ गई है, तो हो सकता है क्योंकि इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है राजी, जो हम लोगों ने देखा है, दूसरे देश में जाके एजेंट बनना, फिर वहाँ की खबरें पहुँचाना। तो ये सब चीज़ें जो है तो बहुत बड़ी शायद खिलवाड़ हो रही है जो शायद नहीं होना चाहिए। पर इसी बीच बहुत सी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। एक सीमा का फ़ोटो आया है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज में है, मेजर हैं ऐसे। अब देखो वो फ़ोटो यदि होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, तो वो तो हो सकता है देखने में ही लग रहा है कि वो एआई से बना हुआ है, पर फिर भी आप थोड़ा सा इमेजिन करिए। और उसके रिश्तेदार पाकिस्तान फ़ौज में है, ये बात उसने खुद कबूल की थी। जब वो आई थी उसके बहुत सारे इंटरव्यू होते थे तब उसने ये बात खुद कबूल की थी। तो और अभी लगभग 2 दिन पहले शायद एक आदमी उनके घर में घुस जाता है। उस आदमी की पहचान हो गई है, गुजरात के सुरेंद्र नगर कहीं का है वो। उसकी बाकायदा फ़ोटो, सीसीटीवी फुटेज वो सब भी सामने आई है। वो दिल्ली पहुंचता है, रघुपुरा में जहां पर सीमा रहती है वहां पर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर घुसने की कोशिश करता है और सीमा को मारने, गला दबाने की कोशिश करता है।
और उसको मारने की कोशिश करता है। पर जैसे ही चिल्लम चिल्ली हो जाती है, बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो आस पड़ोस के लोग आकर सीमा को बचा लेते हैं। ऐसा सब मैंने खुद देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। सीसीटीवी कैमरे की कुछ फुटेज भी आई है, उस लड़के की भी कुछ फुटेज आई। लड़का क्या, वो आदमी जैसा ही लग रहा है। तो अब वो बता रहा है, कोई बोल रहा है, किसी न्यूज़ चैनल में मैंने सुना है कि वो सीमा सचिन का फ़ैन है, उनसे मिलने के लिए आया था। मैंने फिर एक और न्यूज़ सुनी जिसमें बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वो आदमी जो सीमा के ऊपर अटैक किया है, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। और उसने ये चीज़ बोली है कि इसने, मतलब सीमा और सचिन ने मेरे ऊपर कोई काला जादू किया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकती कि वो सच में क्या उसने बोला है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें बताई गई। आपने क्या सुनी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये चीज़ हुई। अब ऊपर से अब जो सीमा के एक्स हस्बैंड हैं, मतलब कि गुलाम हैदर जो है, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मतलब बात कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे, भेज रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं मोदी सरकार से कि उन्हें अब डर है कि कहीं उनके बच्चों पर कोई खतरा ना हो, क्योंकि सबको पता है वो पाकिस्तानी है। और पाकिस्तान के लोगों ने जैसे इंडिया में घुसकर इंडिया के लोगों को मारने की कोशिश की, मारा भी है। और जो एक क्रोध है, आक्रोश है पाकिस्तानियों के खिलाफ लोगों का, उसके चलते कहीं सीमा के बच्चों को कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा दे, क्योंकि है तो वो पाकिस्तानी ही। हो सकता है कोई भी गुस्से में उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। और कई दिन से उनके बच्चों को वीडियोस में नहीं देखा गया है, तो जो उनके पिता हैं, मतलब गुलाम हैदर हैं, जो उनको चिंता है कि उनके बच्चे अभी सही सलामत हैं भी कि नहीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ उनसे उनकी बात करवाई जाए, वो कैसे हैं, सुरक्षित हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले एक बात आई थी, जब ये पुलवामा बोल रही हूँ, पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उस टाइम पर सीमा हैदर के घर जो जा रहे थे सब लोग, न्यूज़ वाले सब, और भी सब लोग पता करने की कोशिश कर रहे थे, या जब पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा था उस टाइम सीमा के बारे में बहुत वीडियोस आ रही थी। तो पता किया गया, तो बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है, डेंगू हुआ है। और बाद में पता चला कि कुछ नहीं हुआ था, वो घर पर हैं। तो सही से कोई भी खबर नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है, यदि गुलाम हैदर उनका बाप है, पिता है, तो उसको टेंशन होगी कि मेरे बच्चे हिंदुस्तान में हैं, उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और यहाँ पर सीमा का भी कोई पता नहीं चल रहा, और लोगों में आक्रोश है। वैसे जहाँ वो रहते हैं वहाँ के लोगों को तो शायद कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही ना। क्या, मैंने एक दो इंटरव्यू देखे, बच्चे हंस रहे हैं, लड़के हंस रहे हैं, वो तो हमारे यहाँ की भाभी है, हमारे यहाँ की बहू है, ऐसे बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, और लेकिन बोले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मुस्लिम लोग ही हैं जो जो बोल रहे हैं। पर एक भारतीय नागरिक होने के अकॉर्डिंग, या हम लोग जो भी समझदार लोग होंगे, उनके दिमाग में यही होगा कि हो सकता है सीमा के पास, मतलब ऐसा कोई वो काम नहीं कर रही हो जो हमारे देश के लिए खतरा हो। पर एक ये चीज़ तो होता है कि आखिर यदि वो हुई, वहाँ की कोई जासूस एजेंट जो भी हो, तो फिर क्या करेंगे। मतलब एक सचिन की वजह से पूरे देश को खतरे में तो नहीं ला सकते। और एक एपी सिंह है जो शायद सीमा हैदर का इतना पक्ष ले रहे हैं, इतना पक्ष ले रहे हैं कि वो तो क्या क्या बोल रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। और किसी ने सीमा हैदर को सीमा हैदर बोल दिया, उसके ऊपर से वो इतने भड़क गए कि वो सीमा हैदर नहीं, सीमा मीणा है अब। और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका दावा है कि सीमा ऐसा नहीं कर सकती है, वो बहुत अच्छी है, उसका पाकिस्तान की फ़ौज से कोई लेना देना नहीं है, और जो पहलगाम में हुआ उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब वो भारतीय बहू है, ये है, वो है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें मानना चाहिए। यदि देश की सुरक्षा की बात है तो नहीं मानना चाहिए। तो बाकी लोगों को क्यों भेजा गया, क्या प्रूफ था कि उन लोगों ने कुछ किया है? कोई प्रूफ था नहीं था, फिर भी उनको भेजा गया। तो फिर सीमा को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? तो और भारत की नागरिकता दिलाने की बात कर रहे हैं जो वो एपी सिंह है, वो सीमा को भारत की नागरिकता दिलाने की बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते, क्योंकि रहते तो आप भी भारत में हो। यदि आप इंडियन हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि शायद हर किसी को अपने पॉइंट रखने की आज़ादी है। क्योंकि मेरा भी ये चैनल है, मैं क्या सोचती हूँ मैं वो रखती हूँ। मुझे ये लगता है कि यदि देश की बात आती है तो शायद नहीं रखना चाहिए। अब रही उनके बच्चों की बात कि एक बच्चा यहाँ का है, एक 4 बच्चे वहाँ के हैं,
तो भाई अभी जितने पाकिस्तानी लोगों को भेजा गया उनमें से कई माँ ऐसी थी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको यहाँ छोड़ के जाना पड़ा। कई लोग प्रेग्नेंट हैं, कई लोग तो 36-36 साल से यहाँ रह रहे थे, फिर भी अपने पति और बच्चों को यहाँ छोड़कर वो पाकिस्तान लौटे हैं। मैंने वीडियोस देखे, रोते बिलखते हुए वीडियो देखे हैं। तो शायद इनको भी जाना चाहिए। पर आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, या आपको क्या लगता है कि सीमा देश में रहेगी तो क्या खतरा है या उसको रहने दिया जाना चाहिए। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर पहली बार जो आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।